जिस दिन मेरे आका पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, तो बनु साद से औरतें आई। कौन आई जी? 300 औरतें आई। मेरी अम्मा हलीमा, आप सब की अम्मा हलीमा कहती हैं मेरे साथ 300 औरतें निकली। और वो जमाना बड़े फाके का जमाना था, कहत का जमाना था, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। बकरियों का दूध खुश्क हो चुका था, ऊंटनियों का दूध खुश्क हो चुका था, खाने के लिए चारा नहीं था, इंसानों के खाने के लिए खुराक नहीं थी। बड़ी कहत का जमाना था, बड़ी भूख का जमाना था। तो मैं भी इन औरतों के साथ निकली। उन औरतों के पास सवारियां बड़ी तेज थी, तो मेरे पास फाके की वजह से एक लागर सी ऊँटनी थी, वो चल ही नहीं सकती थी। वो औरतें मुझसे आगे निकल गई, मैं पीछे रह गई। साथ मेरा शोहर आरस भी था। जब वो औरतें मक्का मुकरमा में पहुंची तो उन्होंने अमीर अमीर घरानों के बच्चों को उठा लिया। आजी जिथे पता चलता से तो इनाम ज्यादा मिलसी, औरतों सुन बच्चे उठा के दे। जब अम्मा हलीमा मक्का में पहुंची तो पता चला यहां और कोई अमीर बच्चा नहीं। हाँ, इस मक्का मुकरमा में एक ही बच्चा रह गया जो यतीम है। ये मुकद्दर की बात होती है दोस्तों। किसकी बात होती है? वो 300 के मुकद्दर में नहीं था। 300 के मुकद्दर में अम्मा हलीमा अपने शोहर के पास आई, कहा आरस अमीर बच्चे तो चले गए, इनाम नहीं मिलेगा। चूंकि दादा भी कम बूढ़ा हो चुका है, 80, 85, 95 साल को पहुंच चुका है। वालद तो दुनिया में आने से पहले ही वो रुखसत हो चुका है, तो इनाम किससे मिलेगी? दादा भी कमजोर है, कोई कमाई, कोई पैसा, कोई काम नहीं है, ना दादे से मिलने की उम्मीद, और बाप तो है ही नहीं, तो बाप से मिलने की उम्मीद ही फजूल, और माँ तो है ही बेवा है, और तो उससे क्या मिलेगा? आरस अगर तू कहता है तो मैं खाली नहीं जाना चाहती। हलीमा को क्या पता था? हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके, तू मदनी दा झूला झुलेंदी भी हो से। हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके, तू मदनी दा झूला झुलेंदी भी हो से। ए आका दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, कह दो सुभान अल्लाह। ए आका दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू तकदी ते रहिए चुमेंदी भी हो से। ते उगली न पाके ते बेड़े दे अंदर, तू उंगली न पाके ते बेड़े दे अंदर, खुदा दे सजन नू टुरेंदी भी हो से। कदे नाल तेरे नजाकत ची सोहना। और जनक रुस्ते होने नहीं, रुस्ते होने ना, तो शायर क्या कहते हैं? कदे नाल तेरे नजाकत ची सोहना, और रुस्ता भी हो सी मनेंदी भी हो से। मोहब्बत बिच आके बोसे भी खातर, मोहब्बत बिच आके बोसे भी खातर, लबा को लबा बिच मलेंदी भी हो से। आखिरी शेर, नला के सजा के ते कजला भी पाके, उनमें क्या बचे ना नहीं होंदे नहीं होंदा। नला के सजा के दुला के ते कजला भी पाके, तू ठोड़ी पकड़ के हसेंदी भी हो से। हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके, तू मदनी दा झूला झुलेंदी भी हो से। ये हलीमा है मुकदरों वाली। मेरे आका ने जब नबूवत मिली, आपने सुहाबा से कहा, ओ सुहाबा तुम्हें क्या पता है, मेरा बचपन में मेरा झूला जो है वो फरिश्तों के झूलाने से हिला करता था।
फरिश्ते मेरे झूले को झूला देते थे। मेरा झूला तब हिलता था जब फरिश्ते हिलाते थे। एक फरिश्तों ने हिलाया हाँ जी हुजूर के झूले को। एक वो अम्मा है जिसको अम्मा हलीमा कहते हैं, उसने गोद में भी उठाया और झूला भी झुलाया। तो ये मुकद्दर की बात है। अब अम्मा शोर ने कहा ठीक है हलीमा कैंजुल में क्या है, यतीम है मत अल्लाह बरकत चाह दे। यतीम दी वजह तो अल्लाह मता सा तो रहम कर चुरे। तो हारस को के पता सा ये निरी बरकत ही बरकत है। हारस को इसका क्या इल्म था, ये निरी बरकत ही बरकत है। ये बच्चा खालस बरकत ही बरकत है, जो सारी कायनात के लिए बरकत बन के आया, जो जमीन और आसमान के लिए रहमत बन के आया। क्या वो अम्मा हलीमा के लिए रहमत नहीं बनेगा? वो 300 के मुकद्दर में ये रहमत नहीं थी, ये बरकत नहीं थी, ये अल्लाह ने हलीमा के मुकद्दर में लिख दी थी।